ग्लाइकोलिसिस के बाद जो अगला स्टेप है वो किस चीज का है? लिंक रिएक्शन का है। अच्छा, लिंक रिएक्शन सिर्फ होगा किसमें? एरोबिक रेस्पिरेशन में। लिंक रिएक्शन होगा सिर्फ किसके अंदर? एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में लिंक रिएक्शन नहीं है। अच्छा, लिंक रिएक्शन कहां पर होता है? तो लिंक रिएक्शन ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। लिंक रिएक्शन जो है दिस ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। अच्छा, लिंक रिएक्शन के अंदर क्या है? जो पायरुवेट ग्लाइकोलिसिस के अंदर बना, पायरुवेट किस चीज के अंदर बना? ग्लाइकोलिसिस में बना, तो वो पायरुवेट आ जाता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। वो किसके अंदर आ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में बाय पायरुवेट ट्रांसलोकेज। ठीक है, ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बने, तो यहां पर एक प्रोटीन है। यहां पर क्या है? एक प्रोटीन है, और वो प्रोटीन जो है वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, पायरुविक एसिड को ट्रांसपोर्ट करता है इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। 2 पायरुविक एसिड। अच्छा, ये जो एंजाइम है, ठीक है, या प्रोटीन है, तो दिस इज कॉल्ड एज पायरुवेट ट्रांसलोकेज। इसको क्या कहते हैं? पायरुवेट ट्रांसलोकेज। तो पायरुवेट ट्रांसलोकेज के जरिए ये आ जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ये डायग्राम किस चीज की है? दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, और ये इसका मैट्रिक्स हो गया। अच्छा, लिंक रिएक्शन में क्या? लिंक रिएक्शन जो है ये क्या है? दिस इज अ लिंक बिटवीन द ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ठीक है, लिंक रिएक्शन जो है लिंकिंग स्टेप बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ये एक लिंकिंग स्टेप है बिटवीन ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल। अब देखें, लिंक रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जरा गौर से समझें कि हमने इससे पहले फॉर्मूला लिखा कि 2 पायरुविक एसिड हैं। 2 क्या हैं? पायरुविक एसिड। तो 2 पायरुविक एसिड से क्या बनते हैं? 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनते हैं। 2 क्या बनते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए वो कंपाउंड है जो इंटर होता है किसके अंदर? क्रेब्स साइकिल के अंदर। एसिटाइल कोएंजाइम ए वो कंपाउंड है जो इंटर होता है किसके अंदर? क्रेब्स साइकिल के अंदर। तो 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गए। इस दौरान 2 NADH2 बनते हैं। इस दौरान क्या बनते हैं? 2 निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड से क्या बनते हैं? 2 निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड विद हाइड्रोजन, और 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। 2 क्या रिलीज होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे, और इसके साथ साथ क्या है? देखें, यहां इसके साथ कोई कोएंजाइम नहीं है, यहां पर इसके साथ कोएंजाइम मौजूद है, तो 2 इसमें कोएंजाइम ए भी ऐड होंगे। 2 इसके अंदर किस चीज की एडिशन होगी? 2 कोएंजाइम ए। 2 कोएंजाइम ए की एडिशन हो रही है। अब जरा गौर से देखें, यहां ये स्ट्रक्चर है किस चीज का? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्या? पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड से क्या बन रहा है? पायरुविक एसिड जो है उससे एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है। अब इसमें देखें, यहां पर एक 2 कार्बन कंपाउंड बनता है, और 2 कार्बन कंपाउंड जो है इसके साथ क्या है? इसके साथ कोएंजाइम ए है। इसके साथ क्या है? कोएंजाइम ए। इसके साथ क्या है? कोएंजाइम ए। अब इसमें यहां से क्या चला गया? देखें, यहां इसमें से कार्बन, उसके साथ 2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, कार्बन उसके साथ 2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये इसमें से चले गए। तो हाइड्रोजन चला गया किसके पास? NAD के पास। हाइड्रोजन चला गया किसके पास? NAD के पास चला गया कि NADH2 बना ले, और कार्बन और उसके साथ 2 ऑक्सीजन ये चले गए, तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखें, हम इसको अपनी आसानी के लिए इस तरीके से लिखते हैं कि
इसमें ये आ गए तो यहां से क्या बन गया, 2NAD से 2NADH2 बन जाएंगे। 2NAD से क्या बन जाएंगे, 2NADH2। और इसके साथ साथ ये जो ऑक्सीजन है तो इसमें क्या होगा, 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएंगे। और यहां पर ये कंपाउंड कितने हैं, ये 2 हैं। 2 पायरोविक एसिड से 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए, 2 पायरोविक एसिड से 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो कितने कोएंजाइम ऐड होंगे, 2 कोएंजाइम ए भी ऐड होंगे इसमें। यानी इस ऊपर वाले रिएक्शन में और नीचे वाले रिएक्शन में फर्क नहीं है, लेकिन इसके अंदर हमने सिंपल तरीके से लिखा है और यहां पर हमने बाकायदा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके ये बात समझाने की कोशिश की है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज होता है और जो इसके अंदर कोएंजाइम ए है इसकी फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। नाउ मूविंग फर्दर, देखें मैंने ग्लाइकोलिसिस के अंदर ये डिस्कस किया या इंट्रोडक्शन के अंदर कि 36 और 38 एटीपीज कैसे बनते हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे किसमें, लिंक्ड रिएक्शन में। अब जरा गौर से देखें ग्लाइकोलिसिस के अंदर क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH2 बनते हैं ना। ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमने क्या डिस्कस किया, 2 NAD से 2 NADH2 बनते हैं। 2 ATPs यूटिलाइज होते हैं, 4 ATPs बनते भी हैं। दो एटीपी यूटिलाइज होते हैं, 4 एटीपी बनते हैं, उसको तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं ये 2 NADH2 की। ये 2 NADH2 माइटोकॉन्ड्रिया में आने चाहिए। ये 2 NADH2 किस में आने चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया में आने चाहिए, ताकि ये इंटर हो सके किसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ताकि ये इंटर हो सके किस चीज के अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर इंटर हो सके। तो अब देखें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इंटर होने के लिए या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आने के लिए इसको 2 पाथवेज अवेलेबल हैं। कितने पाथवेज अवेलेबल हैं, 2 पाथवेज अवेलेबल हैं। एक पाथवे को हम कहते हैं ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट पाथवे और दूसरे को हम कहते हैं मेलेट एस्पार्टेट पाथवे। ठीक है, तो देखें हम ये कहते हैं कि NADH2 है, NADH2 से किस पाथवे के जरिए देखें ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट पाथवे है, तो ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट पाथवे के जरिए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को, किस चीज को, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को NADH2 के बदले क्या मिलता है, FADH2 मिलता है। NADH2 के बदले क्या मिलता है, FADH2। अब इसको हम शॉर्ट बयान कर रहे हैं, हालांकि ये खुद एक 5 से 6 स्टेप्स पर मुश्तमिल पाथवे है। ये खुद 5 से 6 स्टेप्स पर मुश्तमिल पाथवे है। तो ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट पाथवे में NADH2 के बदले क्या मिलता है, FADH2 मिलता है। क्या मिलता है, FADH2। और ये पाथवे हम किसके अंदर ऑब्जर्व करते हैं, तो ये पाथवे हमें मिलता है मसल्स के अंदर। ये पाथवे जो है ऑब्जर्व्ड इन मसल्स, ये मसल्स के अंदर होता है। दूसरा जो पाथवे है उसको हम कहते हैं मेलेट एस्पार्टेट पाथवे। मेलेट एस्पार्टेट पाथवे ये किसके अंदर होता है, दिस इज ऑब्जर्व्ड इन लिवर। ये कहां पर होता है, इन लिवर, जिगर के अंदर। और इसमें NADH2 के बदले NADH2 ही मिलता है। इसमें NADH2 के बदले क्या मिलता है, NADH2। अब और से सुने, 1 NADH2 is equal to 3 ATPs and 1 FADH2 is equal to 2 ATPs। एक NADH2 बराबर होता है 3 ATPs के और एक FADH2 बराबर होता है 2 ATPs के, राइट। अच्छा,
यहां पर कितने NADH2 बने हैं? 2 बने हैं ना। कितने बने हैं? 2। तो देखिए 2 NADH2 के बदले अगर 2 NADH2 मिले तो ये कितने हो गए? 6 ATPs हो गए। और अगर 2 NADH2 के बदले 2 FADH2 मिल गए तो ये बराबर है किसके? 4 ATP के। तो 6 और 4 में कितने का फर्क है? 2 का फर्क है। यही फर्क असल में 36 और 38 का भी है। यही फर्क असल में किसका है? 36 और 38 ATPs का भी है। तो 2 FADH2 इक्वल्स 2 FADH2 इक्वल्स 4 ATPs, यानी ये बराबर है किसके बनाने? 4 ATPs के बनाने के, और ये बराबर है 6 ATPs के बनाने के। तो इस तरीके से डिफरेंस होता है बिटवीन द 36 और 38। अगर ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट पाथवे होगा तो 36 ATP बनेंगे, और अगर मेलेट एस्पार्टेट पाथवे होगा तो फिर कितने ATPs बनेंगे? 38 ATPs विल बी फॉर्म एज ए होल इन द सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये है डिटेल लिंक रिएक्शन की, और इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्रेब्स साइकिल को।